नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। केंद्र सरकार ने नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी प्रोग्राम की शुरुआत की है। एनएमपी में मोदी सरकार ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट से पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है। युवा कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार कांग्रेस सरकार के 70 साल में जनता के सहयोग से खड़े किए सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रही है। युवा कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र के इस कार्यक्रम का हर स्तर पर विरोध होगा। युवा कांग्रेस ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कार्यक्रम के विरोध में प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम के खिलाफ युवा कांग्रेस देश भर में आवाज बुलंद कर रही है। शिमला में युवा कांग्रेस ने इसके खिलाफ रैली निकाली और उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि 70 साल में जो सार्वजनिक संपत्ति खड़ी की थी उसे मोदी सरकार ने देश को बड़े उद्योगपतियों को बेच दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करती है, प्रदेश भर में इसका विरोध किया जा रहा है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार का नारा देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा जुमला साबित हुआ है। आज देश बिक भी गया है और झुक भी गया है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई है। निगम भंडारी ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान कि सेब की फसल को होल्ड पर रखने को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि ये रेत ईंट पत्थर का मामला नहीं है, बल्कि फल व सब्जी से जुड़ा किसान बागवानों की साल भर की मेहनत है। मुख्यमंत्री को इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा जो आज प्रेस वार्ता बुलाई गई थी उसका मुख्यतः 2 मुद्दे थे। सबसे पहला, जो सोमवार को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन का जो निर्णय लिया गया, जिसको ब्राउन एसेट के रूप में जाना जाता है, उसका हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस विरोध करती है। और साथ ही साथ बताना चाहता हूं मैं कि जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, और जो 70 साल में क्या किया आप हमेशा कहते थे, वो बात आपको हजम हुई नहीं। पर आज सरकार के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन को लाकर आज आपने जो 70 साल में जो कांग्रेस ने किया था उसको बेचने का काम किया है। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा, इसमें चाहे हवाई अड्डों की बात हो, चाहे बंदरगाह की बात हो, चाहे जो रेलवे, जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, ये तमाम इन सरकारी जो संस्थाएं हैं, जो सरकारी जो संपत्ति है हमारी, जो एसेट्स है हमारे, जो 70 साल में कांग्रेस और पूरे देश भर की जो जनता के खून पसीने की कमाई से जो बनी थी, उसको आज कुछ पूंजीपतियों के हाथों बेचने का इस सरकार ने काम किया। इसका हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस विरोध करती है। और आने वाले समय में हमें जरूरत पड़ी तो पिछले कल हमने कुल्लू में इनके प्रति रोष रैली निकाली और कल से आज भी कई जिलों में इस मुद्दे को लेकर इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि उदाहरण देना चाहूंगा, जो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन जो लाया गया है, आप खुद देखिए कि आप निजी लोगों को सब कुछ दे रहे हो और कोरोना महामारी के दौर में अगर लोगों को सुविधा मिली है तो जो 70 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ था उसी कारण मिली है। चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, सरकारी ट्रांसपोर्ट में लोगों ने सफर किया, सरकारी अस्पतालों में जाके लोगों ने इलाज किया। आप खुद देखिए प्राइवेट अस्पतालों में कौन गया, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल पूरी तरीके से सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था। एक बिल्कुल साफ साफ पूरा दिखता है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और दूसरा जो हमारा मुद्दा है, जो आज के समय में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, मैंने बिल्कुल कहा, ये जो 2 बड़े मुद्दे हैं, चाहे नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन का हो, चाहे सेब के दाम में जो गिरावट का हो, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है। आप देखिए, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन को लाने के लिए कुछ पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए ये निर्णय लिया गया है। और जो सेब के दाम घटाए जा रहे हैं, जो अडानी ने पिछले 10 सालों वाला जो रेट खोला है, कहीं ना कहीं आप देखिए वहां भी पूंजीपति है, यहाँ भी पूंजीपति है। पूरा का पूरा मतलब कि आम जनता की कोई इनको परवाह नहीं है। और जहां तक टाइमलाइन की बात है कि इस पे हम आगे फर्दर क्या निर्णय लेंगे, पिछले कल कुल्लू में हमने नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के निर्णय का विरोध किया है और आज भी जिले में कई प्रकार का विरोध हो रहा है। और दूसरी बात है कि भी अभी आपको बताना चाहूंगा, जो टाइमलाइन की बात है, शाम को हमारी जूम बैठक के माध्यम से कुछ युवा बागवानों के साथ भी हमारी जूम मीटिंग होनी है। और साथ ही साथ प्रदेश कार्यकारिणी के इंचार्ज, हमारे जो युवा कांग्रेस के इंचार्ज है, वो उसमें रहेंगे और आगे फर्दर देखेंगे इसको कितने
कितने दिन का हमें सरकार को समय देना है। और अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं बताना चाहूँगा, इन दोनों मुद्दों को लेकर आज जिला शिमला में राजीव भवन, हमारे राजीव कार्यालय से यहाँ से रैली निकलेगी और डीसी ऑफिस में जाके हम इस रैली की समाप्ति करेंगे और डीसी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। हाल ही में सेब के दामों में जो गिरावट आई है, इससे हिमाचल प्रदेश का हर एक बागवान चिंतित है, परेशान है। आप खुद देखिए कि भी एक तरफ केंद्र सरकार ने इंपोर्ट जो ड्यूटी है 55% से घटाकर 20% कर दिया है। पूरा साफ दिखा रहा है कि भाई किस तरीके से अपने लोगों को फायदा देना है। और दूसरा आप देखिए, दूसरे तरफ से आप देखिए कि अडानी ने पिछले 10 साल के सेब के जो रेट हैं वो खोल दिए हैं। जो 10 साल पहले जो रेट था उन्होंने फिर से उला दिया, जिससे आज हर एक आदमी परेशान है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि 1600 की जो पेटी है उसका पर्चा 1500 को दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पूरी की पूरी आड़तियों की पूरी मोनोपोली है। और ये मोनोपोली, मेरा ये मानना है कि हमारा ये मानना है कि सारे के सारे जितने भी बागवानों से हमारी बातचीत हुई, उनका ये मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है, सरकार की मिलीभगती है, जिस कारण ये पूरी की पूरी मोनोपोली चल रही है। क्योंकि अभी तक बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी का अभी तक कोई बयान नहीं आया, कोई स्पष्टीकरण उनका नहीं आया। इतना विरोध होने के बाद, इतने लोग परेशानी में होने के बाद, इतने पीड़ा में होने के बाद अभी तक वो किसी भी मंडी में उन्होंने विजिट नहीं किया। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें चिंता व्यक्त की है, जो खुद अपने आप को एक किसान पुत्र बताते हैं। वो उनका खुद कहना है कि देखिए किस प्रकार के वो बयान देते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई प्रकार के बयान दिए, वो हमारे लिए आदरणीय है, पर हम नहीं बोलना चाहते। पर मजबूरन हमारे को आज बागवानों की बात है तो मजबूरन हमें बोलने के लिए मजबूर कर दिया। वो कहते हैं कि आप कुछ समय के लिए अपने फसल को कम कर दीजिए, कम बेचिए, या कुछ समय के लिए आप उस पर होल्ड लगा दीजिए। ये कोई सीमेंट ईंट तो है नहीं, रेता बजरी तो है नहीं कि कुछ समय के लिए आप स्टोर कर दोगे। फल सब्जी की बात है, कुछ समय के लिए स्टोर कर दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।